मैं डॉक्टर अमर सिंह, अध्यापक मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सुराव, प्रयागराज। कक्षा 10 विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए, पद संख्या 4। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गाइन कै भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँ गौ जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता भक्त काल के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास जी हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग में आपको लिखना है, श्री कृष्ण के बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, जिसमें वे अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जाने का हठ अपनी माँ से कर रहे हैं, जिद अपनी माँ से कर रहे हैं। तो ये आपका प्रसंग हो गया। फिर व्याख्या। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, ऐ माँ, अब हम अपनी संपूर्ण गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जई हूँ, जैसे ही सुबह होगा वैसे अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय को चराने के लिए जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, अब तुम्हारे कहने से मैं घर पर रहने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ रहने में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई। बालक कृष्ण कह रहे हैं कि आज न सोओ नंद दुहाई। नंद बाबा की सौगंध खाकर मैं कह रहा हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जगता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रही हूँ, और सारे ग्वाल वाले तो गाय को चराने के लिए चले जाएंगे और मैं अकेले घर पर बैठे रहूँगा। ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को सुनकर के यशोदा माता बालक कृष्ण को विश्वास दिलाती हुई कह रही हैं कि ऐ बेटा, अब तुम सो जाओ, जैसे सुबह होगा वैसे मैं तुम्हें गाय चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में जाने दूंगी। प्रस्तुत पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य रस, छंद गेयपद, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। रैन रहो गो, अर्थात इसमें रावण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पद में अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग अगले पद पर चलते हैं। मैया हव न चरहूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसौ, मेरे पाई पिराई और जौन पतियाही पूछ बलदाऊहि, अपनी सौह दिवाई। यह सुन माई जसोदा, ग्वालन गारी देत रिसाय, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराय, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाय। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तो पूर्वत रहेगा और प्रसंग
में परिवर्तन रहेगा। हर एक पद के प्रसंग अलग अलग रहेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन में जाने के लिए अनुमति दे देती हैं। फिर वहाँ पर सारे ग्वाल वाले अपनी गायों को गिराने के लिए उन्हीं को भेजते हैं, जिसके कारण उनका पैर दर्द करने लगता है। इसी शिकायत को इस पद में व्यक्त किया गया है। बालक कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। तो व्याख्या, शिगरे ग्वाल मैया हव न चरई हो गाय। यशोदा माता से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अय माता, मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि शिगरे ग्वाल घिरावत मोस, सारे ग्वाल वाले अपनी अपनी दूर गई हुई गायों को मुझी से घिरवाते हैं, जिसके कारण दौड़ते दौड़ते मेरा पैर दुखने लगता है, दर्द होने लगता है। जौन पत्याह पूछ बलदाऊँ, यदि मेरी बात पर आपको विश्वास न हो तो आप बड़े भाई बलराम से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध दिलाकर यदि बलराम से पूछोगी तभी वो सही सही बात बतलाएंगे। तो यह सुन माई यशोदा, ऐसी बाणी को सुनकर यशोदा माता गारी देत रिसाए, रिसियाती हुई, गुस्सा करती हुई सारे ग्वाल बालों को गाली देती हुई ये कह रही हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने बालक को मन बहलाने के लिए, गाय चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ भेज देती हूँ, लेकिन ये बच्चे इतने दुष्ट हैं कि मेरे बच्चे को गायों को घिराने के लिए दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर डालते हैं, मार डालते हैं। ऐसे भाव को इस पद में व्यक्त किया गया है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा और शैली मुक्तक शैली, रस इसमें वात्सल्य है और छंद गेय पद और अलंकार इसमें अनुप्रास, अर्थात मोसो मेरो पाय पिराए में पावर्ण की आवृत्ति हुई है। इस तरह से अनुप्रास अलंकार। अब हम अगले पद पर चलते हैं। सखीरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर, छिनिक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहूँ छोर, अकबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु कव मन सजनी, बाध्यो राग की डोर। बच्चों, संदर्भ तो पूर्वत रहेगा। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती हुई गोपिकाओं का मनः स्थिति का वर्णन किया गया है। अब हम लोग व्याख्या पर आते हैं कि सखीरी मुरली लीजय चोर, गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि ऐ सखी, कृष्ण जिस मुरली से अपार लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, उस मुरली को चलिए हम लोग चुरा लें। हाँ, क्यों? कि जिन गोपाल की नहीं अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को अर्थात कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिसके कारण कृष्ण का जो हम लोगों के प्रति प्रेम था, लगाव था, वो समाप्त हो गया है। छिन इक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहूँ छोर। जिस बांसुरी से कृष्ण का इतना लगाव है
कि छिन एक घर भीतर, क्षण मात्र भी घर में रहे या घर से बाहर रहे, निशिवासर रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोर। अपने से अलग कभी बांसुरी को करते नहीं। हाँ, कबहू कर कभी तो वो उस बांसुरी को अपने हाथ में ले लेते हैं, और कबहू अधरन कभी तो उसको ओठ पर रख देते हैं, और कट खोसत कबहू चोर, और कभी तो वो अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर। वह बांसुरी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मोहनी मंत्र चला दी है कृष्ण पर, कि कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोर में बांध दिया है। तो हम लोग काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक और छंद गेय पद और रस श्रृंगार अलंकार में कबहू कर कबहू में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पद में अनुप्रास अलंकार है। तो हम अब अगले पद पर आते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय मात जसुमति अरुनंद, देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजाओ, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। असुर दास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में आपको लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी गतिविधियों स्थितियों का वर्णन उनसे किया। उसको सुन करके श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। अब हम लोग व्याख्या पर आते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं, अय उद्धव, जिस ब्रज की आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ मेरा बाल्यावस्था व्यतीत हुआ, वह आज भी मुझे भूल नहीं रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ उस वृंदावन का गोकुल का वन और बगीचा और वहाँ के पेड़ पौधों की सघन छाया, और प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, और प्रातः समय में यशोदा और नंद मुझे देखकर बहुत सुख का अनुभव करते थे, और माखन रोटी दहो सजाए, बहुत प्रेम के साथ रोटी में मक्खन लगाकर मुझे देते थे, बहुत प्रेम के साथ खिलाते थे। और गोपियाँ ग्वाल बाले सब साथ मिल करके हम लोग खेलते थे, सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। उस बात को मुझे आज भी बहुत याद आता है। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है, अर्थात कोई नहीं मिल सकता। तो काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार में ब्रज बिसरत ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब
आज हम लोग यहीं पर अध्ययन अध्यापन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।